लखनऊ व्यापारी समाज आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करे। 100% मतदान ही आम जनमानस में निर्वाचन को लेकर व्याप्त विसंगति को समाप्त कर व्यापारी वर्ग का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान को लेकर व्यापारी वर्ग पर उदासीन होने का आरोप लगता रहा है। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो हमारे परिवार के लोग, चाहे वो छात्र छात्राएं हो या कहीं सर्विस करने वाले लोग हो, उनको बुलाएं, उनको बुलाकर उनका मतदान कराएं और अड़ोसी पड़ोसियों को भी साथ ले जाकर मतदान करें। देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा निर्वाचन 2024 अपने तीसरे चरण को पार करके चतुर्थ चरण की ओर बढ़ रहा है। देश विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत बने, यह प्रत्येक भारतवासी की इच्छा और देश के लिए आवश्यकता है और उसका सर्वाधिक लाभ उद्यमी और व्यापारी वर्ग को प्राप्त हो। इस बात के मद्देनजर रखते हुए व्यापारी वर्ग अब की बार इस मिथक को तोड़ने के लिए संकल्पित है कि व्यापारी वोट करने में कोताही बरतता है, वोट कम करता है। इसलिए भारतवर्ष के सभी व्यापारी संगठनों ने, व्यापारियों ने विभिन्न माध्यमों से यह संकल्प लिया है कि हम 100% मतदान करेंगे। मध्य स्थल पर भीषण गर्मी को देखते हुए उसके निकटवर्ती क्षेत्र में शीतल जल, शरबत आदि बैठने की व्यवस्था के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी व्यवस्था के लिए प्रेरित करेंगे और जब वोट डालने जाएंगे तो अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे और अगल बगल के दो परिवारों को साथ लेकर जाएंगे। अब की बार व्यापारी इस उद्घोष के साथ अपना मतदान कर रहा है और करेगा कि 100% मतदान बढ़ाएगा व्यापारी की पहचान। व्यापारी देश और प्रदेश की सरकारों को सर्वाधिक राजस्व देने वाला वर्ग है। अपने उद्योग और व्यापार के माध्यम से वह लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है और विकास और प्रगति में सहभागी रखते हुए सभी समस्याओं से जूझने का काम करने के साथ समाज की ज़रूरतमंद की सेवा करने का काम भी करता है। सरकार जब अनुकूल वातावरण की होती है, सरकार जब प्रगति और विकास की दिशा में चलने वाली होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को और मतदाता को मिलता है। हम राष्ट्रीय सोच के साथ, सामाजिक सोच के साथ, अपने व्यापार के साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक व्यापारिक संगठनों को भी चलाते हैं, उनके माध्यम से समाज की सेवा भी करते हैं। परंतु कभी जब विसंगति की सरकारें आ जाती है तो वो जिस प्रकार से उद्यमी को, व्यापारी को एक दोहन की वस्तु समझकर उसका दोहन, शोषण करता है, चाहे वो आपराधिक साम्राज्य के माध्यम से हो, माफिया राज्य के माध्यम से हो, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से हो, अब उसको व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम 100% मतदान के माध्यम से अपनी ताकत को संगठित करके बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और देश भर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में कितने जिलों से लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? हमारी पूरे देश में 22 राज्यों में, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में
और उनके माध्यम से प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के जनपदों में अपनी इकाइयाँ हैं। हमारा लक्ष्य 10 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों से लेकर MSME, दस्तकार, छोटे मध्यम लघु उद्यमी, व्यापारी और बड़े उद्यमी सबको एक श्रृंखला में जोड़कर उसको एक शक्ति बनाने का और राष्ट्र निर्माण के लिए एक पूंजी बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, वो देश के कम 10 करोड़ व्यापारी परिवारों को जोड़ने का संकल्प है। जो नंबर लिखा हुआ है आपके बैनर पे, किसी नंबर पे कॉल किया जाएगा तो उस पर क्या उनकी सुनवाई होगी? हाँ, बिल्कुल होती है भाई। प्रदेश स्तर पर मैं बैठा हूँ, तमाम लोगों के पास फ़ोन आते हैं, किसी कोई समस्या होती है तो तुरंत उस पर रिएक्शन हो सकता है। बगल में होता है, बल्कि ये समझिए बगल में शासन है, प्रशासन है, कहीं कोई भी जरूरत पड़े एनेक्सी जा करके। इवन अभी लास्ट टाइम जब कानपुर में इतना बड़ा कांड हुआ था, हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग गए, जा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जाके एक प्रतिनिधि मंडल मिला और सबको उसका लाभ मिला है, तो बराबर होता रहता है। गर्मी बहुत पड़ रही तो उसका पियाओं का भी व्यवस्था। देखिए, ये सब व्यवस्था व्यापारी एक जनसेवा के माध्यम के लिए करता है, लेकिन व्यापारी का ऐसा कोई काम नहीं है। व्यापारी काम है व्यापार करना, जनसेवा के माध्यम से करता रहता है। व्यापारियों को लोकसभा कितने प्रत्याशियों को दिया गया टिकट? का दायरा बहुत बड़ा है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में सारे वर्गों को बांटा गया। तो जो कृषि करता है वो भी व्यापारी है, जो उद्योग चलाता है वो भी व्यापारी है, जो व्यापार करता है वो भी व्यापारी है। और मैंने जैसे कहा कि रेहड़ी पटरी वाले से लेकर ढकेल खोमचे वाले से लेकर और भारी उद्योग बढ़ाने वाला व्यापारी है। तो दर्जनों की संख्या में व्यापारियों को टिकट मिला है और विभिन्न पार्टियों से मिला है। हम सब व्यापारी राष्ट्र की प्रगति का चिंतन करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए और व्यापारिक सुरक्षा और उन्नति के लिए मतदान करेंगे। सर, 20 तारीख को लखनऊ में वोटिंग है और व्यापारियों से, लखनऊ के व्यापारियों से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप वोटिंग को? लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के व्यवसायी को सबको ये एक मैसेज जा चुका है। और जहाँ भी अभी आपने देखा है जो 3 चरण जो चुनाव हुए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हिस्सा लिया है तो व्यापारी वर्ग ने लिया है। तन से, मन से, धन से, जन से लग करके घर घर से लोगों को आग्रह कर करके वोटिंग तो कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान पे दीजिए। और अभी भी जैसे अभी आप कल भी जैसे बनारस है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, जहाँ जहाँ भी बचा हुआ है वहाँ सब जगह इवन जो भी हमारे माइक्रो इंटीरियर में व्यापारी हैं, आप समझ लीजिए कि तहसील ब्लॉक लेवल पे उनको भी एक मैसेज गया है कि नहीं, आपको वहाँ पे आप छोटे छोटे लोगों वहाँ पे जैसे मान लीजिए 25-50 व्यापारी का एक कुनबा इकट्ठा करिए, उन लोगों को करिए। देखिए, इस समय हम लोग का कोई टारगेट एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान, फिर कोई काम। दूसरा जो बुजुर्ग आदमी है, मतदान स्थल तक कोई आपकी यूनिट लगी हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकल स्तर पे अगर हमारे कोई व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई वो नॉर्म्स नहीं। कोई डिमांड करेगा तो हम व्यवस्था करेंगे। ठीक सर, पटरी दुकानदारों को रोड डेली आए दिन वसूली और रोड डेली पुलिस उनको हटा देती है और उनको इस संदर्भ में देखिए कई बार वार्ता भी हो चुकी है, श्रीमान कलेक्टर के साथ भी बातचीत हुई, तो उनका भी ये कहना है कि देखिए हम एक दायरा बना देते हैं, दायरे के बाहर जाने के बाद तो देखिए फिर वो बात है कि अगर आप किसी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए स्वयं दोषी होते हैं। उन्होंने कई जगह एक लाइन भी खींची थी, लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा अमीनाबाद में भी लाइन खींची गई थी। तो देखिए ऐसा सवाल है कि उनको भी कहीं ना कहीं अगर मानव शासन चलाना है, आम जनता का भी ध्यान रखना है। होता क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यापारी कभी कभी बड़ी छोटी से अपने लालच में, अपने स्वभाव में या अपने लेकर के आगे बढ़ा लिया, उसकी वजह से रास्ता जाम हो रहा है, तो उसमें देखिए किसी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा।